आपने कभी सोचा है कि आपकी कामयाबी की राह में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? क्या वो हालात है, लोग हैं या फिर आपकी खुद की सोच? आज हम एक ऐसे सच पर बात करेंगे जो आपको हैरान कर देगा, लेकिन अगर आप इस सच को समझ गए तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। तो इसीलिए क्रमांक के साथ में बने रहिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक को। सफलता का मतलब हर किसी के लिए अलग अलग होता है। किसी के लिए ये एक अच्छी नौकरी है, किसी के लिए अपना खुद का व्यवसाय है, लेकिन एक बात जो सबके लिए समान है वो है संघर्ष। महाराज जी कहते हैं हम सबके जीवन में रुकावटें आती हैं। कभी कभी ये रुकावटें बाहरी होती हैं, जैसे पैसों की कमी, समय की कमी या किसी दूसरे की नकारात्मकता। लेकिन कई बार ये रुकावटें हमारी अपनी सोच और आदतों से उत्पन्न होती हैं। महाराज जी कहते हैं सबसे बड़ी रुकावट जो आपकी सफलता के रास्ते में खड़ी है वो है आत्मसंदेह। ये वही आवाज है जो आपको बार बार कहती है कि जीवन में ये कार्य तुमसे नहीं होगा। ये डर है जो आपको जोखिम लेने से रोकता है। महाराज जी कहते हैं इस रुकावट को पार करना असंभव नहीं है। सबसे पहले आपको इस बात को समझना होगा कि हर महान व्यक्ति ने कभी न कभी आत्मसंदेह का सामना किया होगा जो आज आप कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इसे अपने ऊपर कभी हावी नहीं होने दिया। और उनकी सफलता और उनकी असफलता के बीच का जो भाव था या जो एक पुल की तरह कार्य कर रहा था वो यही था कि आत्मसंदेह करने पर आप असफल हो जाते हैं और आत्मसंदेह पर विजय प्राप्त करने से आप सफल हो जाते हैं। तो भेद इतना ही है। आइए इसे और भी विस्तृत तरीके से जानने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि इस आत्मसंदेह से बाहर कैसे निकला जाए। चलिए कुछ आसान लेकिन प्रभावशाली कदम इसके लिए उठाते हैं। महाराज जी कहते हैं सबसे पहले व्यक्ति को अपनी ताकत को पहचानना चाहिए। आज के युग में हर व्यक्ति अपने से एक संदेह करता है। वो संदेह ये होता है कि आपके अंदर की कार्य कुशलता या आत्म शक्ति को जब आप नहीं पहचान पाते हैं तो आप दूसरे सफल व्यक्तियों से एक कदम पीछे हो जाते हैं। जब तक आप अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं करेंगे, जब तक आप स्वयं की कार्य कुशलता पर भरोसा नहीं करेंगे, तब तक आप जीवन में सफल नहीं हो पाते। दूसरा, महाराज जी कहते हैं छोटे लक्ष्य बनाएं। बहुत से लोगों की या ज्यादातर लोगों की एक ही आदत होती है जो सब में सामान पाई जाती है। वो ये होता है कि आप कोई स्वप्न तो देख लेते हैं, जीवन में अपने लिए लक्ष्य निर्धारित भी कर लेते हैं, जो कि बहुत आसान काम है, क्योंकि सपने देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन उन सपनों पर चलना एक बहुत ही दिव्य कार्य होता है। तो गलती क्या है कि हम अपने देखे गए स्वप्न को एक ही बार में प्राप्त करने के लिए हमेशा व्याकुल हो जाते हैं, जो कि एक गलत प्रयास है। अब आप कहेंगे कि इसमें गलत क्या है? जो सपना देखा है उसे पूरा करने का सोचना गलत भाव कैसे हो सकता है? महाराज जी कहते हैं कि आप एक बड़े लक्ष्य को एक बार की बड़ी उपलब्धता से या एक बार की बड़ी उपयोगिता से प्राप्त नहीं कर सकते। उसे प्राप्त करने के लिए आपको छोटे छोटे कदम या छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करने पड़ते हैं, और इन छोटे छोटे लक्ष्यों को बारी बारी प्राप्त करने से आप उस बड़े लक्ष्य का जो सफर है उसे आप तय कर लेते हैं। तीसरा, महाराज जी कहते हैं सकारात्मक लोगों के साथ रहें। बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते कि जिस समाज में आप रहते हैं उस समाज में किन व्यक्तियों के साथ आपका उठना बैठना, बोलचाल, व्यवहार है, ये आपकी सफलता पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है, या यूं कहे आपकी सफलता असफलता पर प्रभाव सबसे ज्यादा इसी बात का होता है। आइए जानते हैं कैसे। महाराज जी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं इस बात के ऊपर कि आप कितने ज्यादा सकारात्मक लोगों के बीच में उठते बैठते हैं। अगर आप ऐसी ऊर्जाओं के साथ रहेंगे जो नकारात्मक हैं और स्वयं को आप सकारात्मक बनाने का सोचते भर हैं, तो ये कैसे हो सकता है? क्योंकि जिस ऊर्जा के बीच में आपकी आत्मा का निवास है वो तो नकारात्मक प्रभाव के अंतर्गत आ रही है, तो आप सकारात्मकता का भला कैसे सोच सकते हैं? ये ठीक ऐसे एक विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि जैसे आप प्रकाश की ओर जाना चाहते हैं लेकिन निवास आपका अंधकार में है। तो इसीलिए महाराज जी कहते हैं इस प्रभाव से आपको बचना होगा। और चौथा, महाराज जी कहते हैं हमेशा शिक्षित होते रहिए, सीखते रहिए।
असफलता को सीखने का मौका समझिए। जहां जहां पर आप गिरते हैं, जहां जहां पर आपकी हार होती है, उस हार पर रोने की बजाय उस हार के पीछे छिपे कारणों को खोजने का प्रयास जब आप करेंगे तो आप शिक्षित होंगे, अर्थात सीखेंगे। तो हर सफलता, असफलता, हर घटना, हर दुर्घटना से सब कुछ, सब प्रभावों से आपको सीखना ही होगा। तब जाकर आपके जीवन की एक अद्भुत सफर की शुरुआत होगी। महाराज जी कहते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हुए हैं जिन्हें आप आज सफल देख रहे हैं। उनके जीवन के पीछे का संघर्ष जब आप देखते हैं तो उस संघर्ष पर कोई भी बात करना पसंद नहीं करता, क्योंकि उसमें असफलता छिपी है। हर कोई एक सफल व्यक्ति के जीवन पर सफल पहलुओं पर बात करना पसंद करता है, लेकिन सही मायने में शिक्षा असफलता से ज्यादा मिलती है। ये सब कुछ आप कर सकते हैं, आपसे कुछ भी दूर नहीं है। जितनी सामर्थ्य एक सफल व्यक्ति के अंदर है, उतनी ही सामर्थ्य आपके भीतर भी छिपी हुई है। तो इसमें बिल्कुल भी विरोधाभास नहीं है। ये बहुत सरल कार्य है आपके लिए भी उतना ही जितना उस व्यक्ति को सफल बनने के लिए लगा है। तो यहाँ पर एक संकल्प आपको लेना है कि अब बहुत हो चुका एक असफल जीवन का यापन, अब मेरी बारी है, अब मुझे उठना है, अब मुझे इस समाज के सामने एक ऐसे रूप को लेकर आना है जो कि सफल व्यक्तित्व को धारण किए होगा। आपकी सबसे बड़ी रुकावट को पहचानिए और उस पर काम कीजिए। और यहाँ पर बहुत से लोग इस क्रमांक के अंतर्गत वो रुकावट ढूंढने का या समझने का प्रयास कर रहे होंगे। तो इस चर्चा में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो यही है कि आप आत्म संयमित नहीं हैं। आप अपने अंतर्बल को नहीं पहचान रहे हैं, आप उस आत्म बल को नहीं ढूंढ पा रहे हैं जो आपके अंदर पहले से विद्यमान है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि हम सभी ईश्वर के अंश हैं, और ईश्वर की सबसे सर्वश्रेष्ठ कृति होने के नाते आप कैसे दूसरे से विफल हो सकते हैं, आप कैसे दूसरे से कम स्वयं को आंक सकते हैं, जबकि सभी के पास समान बुद्धि है, समान स्वरूप है, समान सोचने की क्षमता है, सोचने की शक्ति है। तो आप भी वो सब कुछ सोच सकते हैं जो एक सफल व्यक्ति सोच सकता है। सबसे पहले स्वयं को कम आंकना बंद कर दीजिए। जिस दिन से आप ये काम शुरू कर देंगे, उस दिन से आपकी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। आपकी सबसे बड़ी रुकावट को पहचानिए और उस पर काम करिए। याद रखें, आपकी कामयाबी सिर्फ एक कदम दूर है। ये वही एक कदम है जो बाकी सफल व्यक्तियों से आपको एक कदम पीछे रखे हुए है। आपको बस करना भर इतना है कि एक कदम आगे बढ़ाकर उन सफल व्यक्तियों की श्रेणी में खड़ा होना है। बस अपने भीतर के आत्म संदेह को हराकर आगे बढ़िए, क्योंकि ये द्वंद्व है आपके जीवन का, आपके विचारों पर, आपके जीवन का, आपके उस रूढ़िवादी सोच पर कि आप कम हैं। तो इसीलिए इसको विजित करिए अपने जीवन में, उस सब कुछ आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए स्वयं पर थोड़ा सा काम करने की आवश्यकता है। यही वो समय है, यही वो उचित पद्धति है जिससे आप अपने जीवन के हर एक लक्ष्य को बड़ी सरलता से प्राप्त कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात है, सद्गुरु महाराज हमारे साथ हैं, महाराज जी का आशीर्वाद हमारे साथ है, तो हम कैसे कम हो सकते हैं। बस आप एक कदम आगे बढ़ाइए, महाराज जी का आशीर्वाद अनेकों अनेकों पग स्वयं आपके पास चलकर आ रहा है। जब भी आप पीछे मुड़कर स्वयं को अकेला देखेंगे या समझेंगे, तो आप पीछे मुड़कर देखेंगे कि महाराज जी का दिव्य स्वरूप आप सभी की रक्षा किए हुए है और आप पर अपना आशीष बनाए हुए हैं। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं ये क्रमांक आप सभी के लिए बहुत बहुत फलदायी हो। इसी कामना के साथ अब समय आ गया है विदा लेने का भी, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।